तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये ऑलमोस्ट 7 ऑपरेटर्स हैं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है इसका तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि ये कैसे काम करते हैं, और मोस्टली बच्चों को मॉडुलस का भी पता होगा कि मॉडुलस कैसे वर्क करता है। मॉडुलस अगर जिनको नहीं पता, तो मॉडुलस हमें रिमाइंडर जो होता है, किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है, तो मॉडुलस हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 4/2 करूं तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं 5/2 करूं तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, तो मॉडुलस हमें वो रिमाइंडर रिटर्न करवा देगा। इसी तरह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, तो आज की हम वीडियो में ये सब देखेंगे। तो मैं इधर कुछ अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट एक्स, वाई और जी। और मैं कहता हूँ कि मैंने एक्स को, बल्कि इधर ही मैं इनमें वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। इसमें 10 और वाई में 20 और जी में 30। तो अब मैं इनमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें कोई इतना इशू नहीं है। एक्चुअली मैं इधर एक फोर्थ वेरिएबल भी लिख देता हूँ, विच इज़ ए, ताकि मैं इन सब का जो आउटपुट है या रिजल्ट है वो ए में स्टोर करवा सकूँ। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो इजीली सबको आता होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने करना हो, मैं ए को असाइन कर दूंगा एक्स प्लस वाई। तो जो एक्स और वाई का जो भी सम होगा, या जो भी इनमें इनको ऐड करके जो आंसर आएगा, वो हमारा ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ए हमें उसकी आउटपुट दे देगा। इसी तरह अगर माइनस करना हो तो सिंपल माइनस कर लेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर डिवाइड करना हो तो हम इधर डिवाइड भी कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर इन चार ऑपरेटर्स के अलावा मैं और ऑपरेटर इसमें अप्लाई करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं कर लेता हूँ जी मॉडुलस वाई। अब जी जो है वो 30 है और वाई 20 है, दैट मीन्स कि ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहे एक दूसरे पे। तो अब देखते हैं कि इनका आंसर क्या होता है। तो मैं सी आउट कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ द मॉडुलस ऑफ टू नंबर्स आर, और इधर मैं अपना वेरिएबल लिख देता हूँ ए। और ये देखें, इधर उसका जो मॉडुलस है वो 10 आ रहा है। तो 10 एक्चुअली इसका मॉडुलस बनता है, क्योंकि हम अगर 30 को 20 पे डिवाइड करें तो हमारा 10 ही मॉडुलस आता है, या रिमाइंडर जो है वो 10 ही बचता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मॉडुलस के अलावा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मेरा एक वेरिएबल है एक्स, तो मैं एक्स को इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे काम करता है कि वो उसी वेरिएबल को लेता है और उसी वेरिएबल में एक ऐड कर देता है, मतलब एक्स को इक्वल टू कर देता है x+1 के। अब x की जो मर्जी वैल्यू हो, x की इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 11, कोई भी, जो आप अगर अगर हम नेक्स्ट इनपुट में देखेंगे, जो यूज़र इनपुट आएगी, हम उसमें भी ये इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो ऐसे वर्क करता है कि वो x को लेता है और x में एक नंबर इंक्रीज करके उसको x को असाइन कर देता है। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखते हैं कि ये कैसे हमें आउटपुट देता है। तो अब एक्चुअली x जो है वो 10 है, तो अगर हम इस पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स कि वो हमें 11 जो है वो रिटर्न करेगा। तो मैं इधर अपना लिख देता हूँ वेरिएबल x, और इधर मैं मॉडुलस की जगह लिख देता हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर ए, वो लिख देता हूँ।
तो इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो ये देखें उसने हमें 11 वैल्यू दे दी है, क्योंकि एक्चुअली 10 जो थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी जब हमने उसको शुरू में असाइन की थी, और बाद में हमने उस पर अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई किया। अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करने से उसमें उसने एक का एडिशन कर दिया है, वन उसने उसी वेरिएबल में सम कर दिया है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं। तो इसके अलावा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो भी इसके क्वाइट सिमिलर ही काम करते हैं। बस उसमें जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो कि ये प्लस प्लस का साइन है, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो इसमें एक माइनस कर देता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक प्लस कर देता है, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो अब उसमें एक माइनस करेगा। तो मैं अगर इस इधर प्लस प्लस की जगह इधर माइनस माइनस लगा दूँ, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है 10। तो जब हमने उस पर एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है तो उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। तो वो हमें इधर 9 शो करवा देगा। इधर मैं लिख देता हूँ द डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑफ टू नंबर्स, एक्चुअली इट्स नॉट टू नंबर्स, तो इधर लिख देता हूँ द डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑफ एक्स इज, चले कुछ भी, हमें अपनी वैल्यू बस शो करनी है। तो लेट्स सी, तो ये देखें उसने हमें 9 रिटर्न करवा दिया। दैट मीन्स कि उसने 10 में से एक माइनस कर दिया, और हमारा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, और हम उस पर डिफरेंट किस्म के एक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ पहले अपने कोई वेरिएबल लिख लेता हूँ इंट एक्स, और मैं लिख लेता हूँ सी आउट प्लीज इंटर योर नंबर। और इधर कोई भी किसी भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम सी इन का इस्तेमाल करते हैं, और इसका कुछ फॉर्मेट इस तरह है। और हमने जो भी इनपुट है वो ज़ाहिर है किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवानी होती है, इसलिए मुझे ये एक्स वेरिएबल पहले से डिफाइन करना पड़ा है। तो मैं यूज़र से जो इनपुट लूँगा वो मैं अपने एक्स वेरिएबल में उसको स्टोर करवाऊँगा। तो मैंने इधर एक्स लिख दिया है, और नीचे मैं उस जो इनपुट ली है मैं उसको प्रिंट भी करवाना चाहूँगा, तो मैं इधर प्रिंट करवा देता हूँ द नंबर यू हैव इंटर्ड इज, और इधर मैं अपना वेरिएबल लिख देता हूँ विच इज़ एक्स। तो इसको हम रन करते हैं, तो वो हमसे कोई भी नंबर मांग रहा है। मैं इधर 98 लिख देता हूँ, और वो हमें ये देखें 98 हमें उसने शो करवा दिया। इसके अलावा ये जितने भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं उस पर हम डिफरेंट किस्म के जो हमने शुरू में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो उनके लॉजिक भी हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो इनपुट यूज़र से ले रहा हूँ, और दो इनपुट में इनपुट्स पर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कोई भी ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मॉडुलस, या कोई भी प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मैं उस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो हम वो भी इजीली कर सकते हैं। तो मैं इधर अपने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ एक्स, वाई और जी, और दो इनपुट्स में जो है वो यूज़र से लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। पहली इनपुट है प्लीज़ इंटर यूर फर्स्ट नंबर, और दूसरी इनपुट है प्लीज़ इंटर यूर सेकंड नंबर। और इधर हम पहले मॉडलेस लिखते हैं, यानी कि मॉड द मॉड ऑफ नंबर्स यू हैव इंटर्ड इज, और इधर हम अपने मॉड का लॉजिक अप्लाई कर लेते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं v विच इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस y। अब मॉडुलस जो है वो हमें तभी कोई वैल्यू रिटर्न करवाएगा जब हमारी x की वैल्यू बड़ी होगी y से। अभी हमने इस इधर कंडीशनल ऑपरेटर या कंडीशंस हमने नहीं पढ़ी, तो इसलिए हम अपनी इनपुट पर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। वरना अगर हमने कोई कंडीशन भी पढ़ी होती तो हम इधर कंडीशन लगा सकते थे कि जो हमारी x की इनपुट है वो हमेशा y वाली इनपुट से बड़ी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए हम अपनी इनपुट खुद ही बड़ी रखते हैं।
और हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो पहली इनपुट वो मैं उसको दे देता हूँ 97 और सेकंड इनपुट में दे देता हूँ जी 14 और वो देखिए उसने हमें रिमाइंडर 13 दे दिया। मीन्स कि अगर आप 14 को 97 पे डिवाइड करेंगे तो उसमें 13 रिमाइंडर आएगा। मॉडुलस के अलावा आप इन पे भी वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं और उसकी वैल्यू आप उसमें सेव करवा सकते हैं जो हमारा थर्ड वेरिएबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।